बेटा वर्क पावर एनर्जी पेज नंबर है 132, HC वर्मा 132 पेज नंबर निकाल लो। नहीं भी है तो क्वेश्चन में यहाँ प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, तो वहीं से आप नोट कर लेना अगर बुक नहीं है तो आपके पास। देखिए इसमें एक क्वेश्चन नंबर 40 है। मैं बीच बीच में से क्वेश्चन लूंगा फिगर वाले, और आपका होमवर्क रहेगा कल का 1 to 30 तक आपने क्वेश्चन करने हैं। कल आपने 1 to 30 न्यूमेरिकल्स करने हैं फ्रॉम HC वर्मा। उसकी कुछ प्रैक्टिस मैं करवा देता हूँ बीच बीच में से। जैसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, that is mass of the cyclist together with bike is 90 किलोग्राम। बाइक और साइकिलिस्ट का मिलाकर मास कितने? 90 किलोग्राम। अगर उसकी स्पीड जो कि 6 किलोमीटर पर आवर थी, वहां से चेंज करके उसको हम 12 किलोमीटर पर आवर कर दें, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा? सिंपल क्वेश्चन। पहले तो आप ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? बट नेचुरल में बढ़ेगी। कितना चेंज आएगा? हाफ mv2 स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv1 स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। हाफ इंटू एम तो बाहर आ गया 90, 12 किलोमीटर है ना, इसके मीटर बनाने पड़ेंगे, मीटर पर सेकेंड। और उसका भी स्क्वायर था क्या? उसका भी स्क्वायर है। और 6 किलोमीटर के भी आपको क्या बनाने पड़ेंगे? मीटर पर सेकेंड, और उसका भी स्क्वायर। बस कैलकुलेशन है, इसको आप लोग कर लेना क्या आंसर आता है। अप्रॉक्सीमेटली मैं कर देता हूँ। 6 पे काटेंगे तो 2/3 10, 100/9 बन गया ये। और ये कितना बन गया? 25/9, 45 इंटू 75/9, 5 पे ये कट हो रहा है, तो जो भी बनेगा 375 जूल। तो ये HCV को हम लोग आज कुछ प्रैक्टिस करेंगे। जो जो क्वेश्चन में छोड़ता जाऊंगा वो आप लोगों ने घर से ट्राई करना। फर्स्ट क्वेश्चन इजी था। अब मैं ले रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक बॉक्स को आपने 4 मीटर मूव किया एक ऐसे फ्लोर पे जो ऑपोजिशन दे रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिंग फोर्स होता है। जो ऑपोजिशन कितना दे रहा है? 100 न्यूटन। हाउ मच वर्क इज डन बाय द रेजिस्टिंग फोर्स? तो एंगल 180 है ना, एफ एस कॉस 180, एफ एस कॉस 180। फोर्स कितना? 100, डिस्प्लेसमेंट कितना? 4 -1, आंसर आएगा -400। आप नेगेटिव साइन नहीं छोड़ सकते जहां आएगा। स्केलर क्वांटिटी है, इसमें नेगेटिव मतलब मैग्नीट्यूड का नेगेटिव। तो यहाँ कितना आएगा बेटा? -400 जूल। तो ये यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछता वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस तो +400 जूल होता है। रेजिस्टेंस के ने कितना किया?
वर्क डन बाय रेजिस्टेंस कितना है और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन बाय रेजिस्टेंस है -400 जूल और वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस कितना है +400। ठीक है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 HCB वर्क पावर एनर्जी। ये आपके डाउट नहीं ले रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सो दैट कि जहाँ तक मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा वहाँ तक आप कल करके आएंगे और अपनी कॉपीज पे करना, उसकी पिक भी मंगवा सकता हूँ, चेक भी कर किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ फोर्स। अब ये वेरिएबल फोर्स आ गया, तो आपके माइंड में आ गया कि वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन अगर निकालना भी पड़ेगा तो इंटीग्रेशन से निकलेगा। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हमेशा इंटीग्रेशन। A force A plus Bx act on a particle in x direction where A, B are constant. Find the work done by this force during the displacement x is equal to 0 to x is equal to d. During the displacement x is equal to 0 to x is equal to d. तो हो जाएगा ये, आप इसका इंटीग्रेशन कर। ए के साथ क्या लगेगा, x कांस्टेंट है और x की 1 का क्या होता है bx² लिमिट 0 to d। अपर लिमिट पुट कर दो, x की जगह पर क्या बनेगा AD प्लस BD² 2 और लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0। ये आपका आंसर AD प्लस BD²। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेट अस टेक, अभी मैंने लिया 8 क्वेश्चन ना, 12 क्वेश्चन देखो, जो छोड़ रहा हूँ वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। A block of weight 100 Newton is slowly slid up on the rough inclined plane। आपको एक इंक्लाइन प्लेन दी है, वो भी रफ, जिसके ऊपर एक बॉक्स को आप धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहे हैं। स्लोली स्लिड अप ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है 37 डिग्री। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पर्सन इन मूविंग द ब्लॉक थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। ये फोर्स ने कितना वर्क किया जो मैन ने लगाई। उसके लिए पहले आप ये देखिए कि इस तरफ इसके वेट का कौन सा कंपोनेंट लगता होता है, mg sin थीटा, ऑल नो इट। फ्रिक्शन होगी तो फ्रिक्शन भी लगेगी। इसने कहा है रफ, रफ कहा है कि स्मूथ, स्मूथ है, सॉरी इस क्वेश्चन में स्मूथ है। अगर ये रफ होता तो मैं फ्रिक्शनल फोर्स भी लेता इधर म्यू mg cos थीटा। अब स्लोली स्लोली ऊपर लेके जा रहा है तो एक्सेलरेशन तो नहीं कर रहा, तो जो ये फोर्स लगा रहा है वो किसके इक्वल लगा रहा है, mg sin थीटा, यही लगा रहा है। और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है 2 मीटर। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैन, F इंटू एस। उसी डायरेक्शन में जा रहा है ब्लॉक जिस डायरेक्शन में फोर्स है, तो एफ का कॉस थीटा नहीं लगा रहा हूँ, एफ इंटू एफ। एफ की वैल्यू कितनी है mg sin 30 इंटू एस। 37 गिवन है आपको। मास कितने 2000 न्यूटन, वेट ही दिया हुआ है, मास नहीं दिया, वेट ही दिया, तो mg दे दिया आपको 2000 न्यूटन। और साइन 37 कितना होता है 3/5। कितना मीटर उसने उसको स्लिड किया 2 मीटर। तो यहाँ से आप अपना वर्क निकाल। इसके दो पार्ट है, एक तो वो फोर्स लगा रहा है 100 है। सॉरी
कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पर्सन इन मूविंग द ब्लॉक थ्रू डिस्टेंस 2 मीटर। वो 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन। तो आंसर तो यही आएगा, 100 को काट दो 20, 60, 120। आंसर इज 120। स्टेटमेंट मिक्स कर दी थी, बट ज्यादा स्टेटमेंट में फर्क नहीं था, मास का ही फर्क था, वेट का ही फर्क। बदलेंगे क्या इसको? क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग उठा रहे हैं 15th क्वेश्चन। मैं रैंडमली उठा रहा हूँ, कुछ देख के नहीं उठा रहा, तो रैंडमली मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जो जो मैं छोड़ दूंगा वो आपने ट्राई कर। 15। अच्छा, 12 के 2 पार्ट है। 12 के 2 पार्ट है, सेकंड पार्ट खुद करना ना। 12 का बी पार्ट खुद करना। मैं 15 लेता हूँ। पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी दी हुई है, वो भी वेरिएबल, a रूट x। वेलोसिटी हमें कैसे दी हुई है? a रूट x। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन यूज होगा, लिमिट आपको दे दी। उसके लिए पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल लो। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए आप लगा सकते हो v dv बाय dx, पता है आपको। अब इसका पहले आप dv बाय dx करो। ये तो कांस्टेंट है, हाफ पावर आगे आएगी, x की पावर माइनस हाफ रह जाएगी, x की पावर माइनस हाफ रह जाएगा। इस dv बाई dx को यहाँ पुट कर दो, तो फोर्स कितनी बनेगी? मास। वेलोसिटी की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दो। वेलोसिटी कितनी थी? a रूट एक्स। dv बाई dx कितना हुआ? a माइनस हाफ नीचे आ जाएगा, ये रूट एक्स चला जाएगा। आपके पास फोर्स कितनी आ गई? हाफ ma²। आपके पास जो फोर्स आई है वो कांस्टेंट आ गई, ए कांस्टेंट। अब अगर फोर्स ही कांस्टेंट है फिर तो आपको वर्क डन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा दो। फोर्स मेरे पास कितनी है? हाफ ma²। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 से d में d। पीछे आंसर चेक करना बेटा इसका, कितना वर्क डन आ रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 15 यही। अब आपके माइंड में आएगा यहाँ इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया? मैं इंटीग्रेशन तब करूंगा जब मेरी फोर्स वेरिएबल होगी। जब मैंने सॉल्व करके फोर्स निकाला तो फोर्स कांस्टेंट आ गई, फोर्स में कोई एक्स नहीं आया, कोई टाइम नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। फोर्स अगर कांस्टेंट है तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके डी तक। तो मेरा आंसर क्या आएगा? ये दिस इज माय आंसर, हाफ ma²। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर दूं। इसी को, यस सर। इस क्वेश्चन में क्या था? वेलोसिटी आपको दी हुई है वेरिएबल, a रूट एक्स। तो पहले फोर्स बनानी पड़ेगी बेटा, उसके लिए बनाना पड़ेगा एक्सेलरेशन, जो कि v dv बाई dx होता है, आपने काइनामेटिक्स में यूज किया हुआ है। dv बाई dx कैसे निकालोगे? डिफरेंशिएशन, हाफ आगे आएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। माइनस हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ? नीचे जाके रूट एक्स। अब इन दोनों को यहाँ पुट किया तो एक्सेलरेशन क्या बनेगी? a रूट एक्स इंटू ए बाय 2 रूट एक्स। रूट एक्स से रूट एक्स गया, ये a एक्सेलरेशन नहीं है, ये a कांस्टेंट है, इसलिए मैं इस एक्सेलरेशन का साइन चेंज कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन मेरे पास आ गई हाफ a², जिससे फोर्स क्या बनेगी?
फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, वो बनेगी हाफ एम ए स्क्वायर कांस्टेंट। ये फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती। अब आपके पास वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आंसर आ गया, ये आंसर। 2 बार मैंने इसको सॉल्व किया, अभी कुछ पूछना था। और ये अच्छा सम था, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 लेता हूँ, बाकी आपने करने हैं। 19 कह रहा है वाटर फॉलिंग फ्रॉम 50 मीटर फॉल इज इट इज टू बी यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। पानी 50 मीटर से गिर रहा है और ये पानी नीचे टर्बाइंस के ऊपर गिरेगा तो वो टर्बाइंस घूमेंगी तो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती। वो अपने 10th में पढ़ा हुआ है जनरेटर, कैसे पावर जनरेट होती है, दैट यू नो। उस पर हमें जाना भी नहीं है, हमने ये देखना है कि 50 मीटर से पानी गिरा तो पानी अपनी कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहा है, mgh। If 1.8 into 10 raised to power 5 kilogram of water falls per hour and half the gravitational potential energy can be converted, half आधी कन्वर्ट हो रही है, तो पहले तो आप देखो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई। मास इज गिवन 1.8 10 raised to power 5 g50, ये तो थी पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका 50% मैं यूज कर रहा हूँ, 50% कितना, हाफ कर दो, ये बचेगा 0.9 10 की पावर 5 इंटू 500, डेसिमल से डेसिमल जाएगा 450 10 रेज टू पावर 5। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाउ मैनी 100 वॉट लैम्प कैन बी लिट, इसने टाइम भी हमें दिया 1 आवर, तो पहले पावर निकाल लो। वो कितना आपके पास 450 10 की पावर 5 1 आवर के आपने बना लिए सेकंड, इतनी पावर जनरेट हुई। अब कितने लैंप जलेंगे इस पावर से, एक लैंप की पावर कितनी दी हुई है 100 वाट, तो मैं मान लेता हूँ n नंबर ऑफ लैंप 100 वाट के इस पावर से हमने चला दी है घर पे लाइट, इसमें हमने यूज कर ली इस सारी पावर को। तो इस सारी पावर को कुछ कटता है तो काट दो, 0 से 0 कट रहा है 9 5 और ये बनेगा 4 और ये 10 की पावर 4, तो ये बन रहा है 5/4 इंटू 10 की पावर 4। अब इस 100 से इसको काटा तो ये 100 हो गया और ये इससे कट रहा है पूरा का पूरा, तो 125 लैम्प कैन बी लाइट, उसको हम लाइट दे सकते हैं, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर। क्वेश्चन को फिर से देखो, उसने अपने को 2-3 चीजें कही। एक तो आपसे ये पूछा कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, वो आसान था, मास दे दिया, जी दे दिया, एच दे दिया। फिर उसने खुद कहा कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसका 50% यूज होगा, हमने उसका 50 कर दिया, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। फिर पावर बना ली, 1 आवर हमें दिया हुआ, टाइम से हमने डिवाइड किया 3600 सेकंड से, तो इतनी पावर हमने जनरेट कर ली। और 100 वाट के कितने लैंप जलेंगे, लेट n नंबर ऑफ लैंप जलेंगे, एक 100 वाट का है, तो 100 इंटू एन से इक्वेट कर दिया, सॉल्व किया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 120। बेटा ये समझ में आया आपको सभी को?
गुड। क्वेश्चन नंबर ले लो 24। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, वो मैं तुम्हारे एंड पे छोड़ रहा हूँ, खुद उसके साथ देखो क्या है। 23 काफी लाइनें थी मैंने। 24 क्वेश्चन नंबर 24 में वाटर पंप लिफ्ट अप फ्रॉम 10 मीटर बिलो द ग्राउंड, वाटर इज पंप एट द रेट ऑफ, देखिए आपको डेप्थ दे दे या हाइट दे दे, mgh तो वही लगेगा। डेप्थ कितना दिया इसमें, 10 मीटर, और वो किस रेट से खींच रहा है, वो 30 किलोग्राम मास को 1 मिनट में खींच रहा है। 60 सेकंड में वो खींच रहा है 30 किलो, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। आप स्टेटमेंट को रीड करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना आपको क्या कुछ गिवन है, और जो गिवन होता है ना उसको पेपर पे लेके आया करो समझ कर। अब क्या पूछ रहे हैं, नेग्लिजिबल वेलोसिटी से आराम से खींच रहा है पानी को, विदाउट with very small velocity, calculate the minimum horsepower engine should have to do। तो पहले तो पावर निकालो वॉट में, बाद में हॉर्स पावर में कन्वर्ट करेंगे। पावर क्या होगी, mgh, h की जगह पे d आ गया, बाय टाइम। मास कितना, 30, g को 10 ले रहा हूँ मैं, इसने दिया नहीं हुआ, 9.8 भी ले सकते हैं। और कितना डेप्थ से उठा रहे हो, 10, कितने टाइम में, 60 सेकेंड, इसको काटा तो पावर आपके पास आ गया 50 वॉट। अब एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, अप्रॉक्स 746 वॉट। तो आपको हॉर्स पावर बनाना है, तो एक वॉट 1/746 हॉर्स पावर में होंगे, तो वॉट की जगह पुट कर दो, ये बना 50/746 हॉर्स पावर। ये आपके पास 24, ठीक है। नाउ 28, क्वेश्चन नंबर 28। इसलिए बीच बीच में सम ले रहा हूँ ताकि आपको करना आसान हो जाए और आप रिलेट कर पाए इन कंसेप्ट के साथ। 28 ये कह रहे हैं, block of mass 30 kg is being brought down by chain. If block acquire a speed of 40 centimeter per second in dropping down 2 meters, what the work done by chain? चेन भी हो सकता है, यहाँ स्ट्रिंग भी हो सकता है। इसने चेन बोला है बट चेन का कोई मास नहीं दिया, तो ये जस्ट लाइक बिहेव करेगा एक स्ट्रिंग की तरह। इसमें एक टेंशन आएगी T, इसका खुद का वेट कितना है mg, और इसको कितना डाउन किया इसने इसको डाउन किया 2 मीटर। Find the work done by chain during the process. If the block acquires speed of 40 centimeter in dropping down, ये अच्छा वाला समय है, इसमें बहुत कुछ आ गया। एक तो जब आप एक चेन के साथ ब्लॉक को ड्रॉप करना शुरू करते हो तो ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी तब 0 होती, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी ना। फिर जब आपने ब्लॉक को 2 मीटर नीचे लेके आए, काइनेटिक ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी mgh, बट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी हाफ mv²। ऐसा ही हुआ। अब यहाँ से हम इसको लेके आ रहे हैं,
यहाँ काइनेटिक भी जीरो मान लो, पोटेंशियल भी जीरो मान लो, एक रेफरेंस ले लो। जब ब्लॉक नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मतलब कम होगी, काइनेटिक बढ़ेगी। तो ये अपने आप तो नहीं होगा, कोई तो इसके ऊपर वर्क होगा तभी ये सब कुछ होगा। अब -mgh प्लस हाफ mv², जबकि इसके पास कुछ ही नहीं था, जीरो था, ये सारा वर्क डन के इक्वल हो गया। किसी ने कोई वर्क किया होगा ना, यहाँ कौन वर्क कर रहा है? चेन। देखना इसको सिंप्लीफाई करके, m कितना है? बॉडी का मास, बॉडी का मास कितना गिवन है? 30 kg। g कितना? 10। h कितना? 2। हाफ मास कितना? 30। वेलोसिटी 40 सेंटीमीटर में दिया हुआ है पर सेकेंड, उसके आप मीटर बना लेना। यूनिट चेंज करना बहुत जरूरी है। ये आपके पास कितना बनेगा? -600। और ये कितना बनेगा? 15। और ये 2/5 का 4/25। इसको सॉल्व किया, ये बना 3/5। तो जो वर्क डन आ रहा है नेगेटिव आ रहा है पहली बार, ये नेगेटिव ही करेगा ना, चेन की टेंशन ऊपर थी। देखना इसका आंसर कितना? 19.6। कितना क्वेश्चन? नहीं, पीछे क्या आ रहा है? 28 था क्या? हाँ, यही आ रहा है पीछे भी। -586 दे रहा है। और अपना कितना बन रहा है? 87 नहीं, अपना तो 600 से थोड़ा सा कम बन रहा है ना। अगर मैं जी को 9.8 भी लेता हूँ तब भी कितना फर्क पड़ेगा? जी को 98 लेने पर कितना डिफरेंस आएगा? 0 से 0 गया, 6 से किया 8, ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा ना। बट इसके आंसर में डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है? 586 माइनस का। एक बार कैलकुलेशन दोबारा देखो सारी। 28 की कैलकुलेशन एक बार दोबारा से चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को दोबारा चेक करते हैं। ये इसका क्या है ना, बॉडी का कितना वेट है इसका? 300। और ये नेट में जो टेंशन है वो आपके पास नीचे की तरफ है, ये 300 माइनस टेंशन इंटू 30 इंटू ए। पहले तो आप टेंशन निकालो ना। 9.8 लेने पर भी नहीं आ रहा बेटा। एक बार पहले हम टेंशन निकालते हैं। टेंशन एक्सेलेरेशन u0 था, वेलोसिटी 40/100, और डिस्टेंस कितना? 2 मीटर ना। कितना मीटर था? 2 था। तो पहले यहाँ से एक्सेलेरेशन निकाल लो। 40/100 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू ए। इस एक्सेलरेशन को पुट करके हम टेंशन निकाल लेंगे। ये मेरे पास बनेगा 4/25। 4a, 4 से 4 कट गया। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 1/25। यहाँ पुट करेंगे तो टेंशन आएगा 300 माइनस 30a। ये कितना बनता है? 6/5। तो नहीं आएगा जितना पहले आया। 6/5। अब टेंशन का वर्क निकालना है। टेंशन तो अपोजिट डायरेक्शन में है, वो होगा टेंशन इंटू 2 मीटर। तो 300 6/5
इंटू 2, हो सकता है 9.8 से क्लोज आ जाए। ये वही आंसर आ गया जो अपना पहले आया हुआ, 600 माइनस 12/5। दो तरीके लगाए, दोनों से वही आंसर। तो जी का फर्क होगा। ईशा कह रही है जी 9.8 लेने से आंसर मैच हो रहा है। चलो आंसर चाहे मैच हो या ना हो, कंसेप्ट यही है, आपका यही आंसर आना चाहिए। बाकी आप 9.8 लेके दोबारा से कैलकुलेट कर लें। तो दोनों ही मेथड मैंने आपको बता दिए, एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के, और एक मैंने सिंपल वर्क का फॉर्मूला लगाया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसके लिए पहले मुझे टेंशन या फोर्स निकालनी पड़ी, काइनामेटिक्स यूज करके। आंसर में अभी भी कोई फर्क नहीं आया, पीछे आंसर गलत हो सकता है। 9.8 से और चेक कर लेना। एनीवेज, अगला क्वेश्चन हम लेंगे 28 तक मैंने ले लिए, हम लोग डिस्कस करेंगे 36 आप लोग करेंगे, मैं डायग्राम बना देता हूँ, सबके पास बुक नहीं है। 36 आप लोग अभी ट्राई करेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवा चुका हूँ पहले। बेटा आवाज नहीं है, आ रहा है क्या 9.8 से? ठीक, 9.8 से वो प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर मैच कर रहा है, वो आप 9.8 लेके कर लेना। ईशा भी यही कह रही। यहाँ पर एक बॉडी है, आपने करना है ये सम, जो कि 1 मीटर की हाइट पे पड़ी, और उसके बाद ये बॉडी जब यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पर पहुंचेगी, तो ये वाली हाइट बनेगी 0.5 मीटर। वो ये कह रहे हैं कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट कर। इस पार्टिकल स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम ए, हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल द पार्टिकल हिट द ग्राउंड। पहले तो यहाँ की वेलोसिटी निकालना, फिर ये प्रोजेक्टाइल बन जाएगी। उसने पूछा है कि ट्रैक से कितना दूर जाके हिट करेगी ग्राउंड को, ये एक्स निकालना है। यहाँ तक ट्रैक दिया हो, तो एनर्जी कंजर्वेशन से आप इसकी वेलोसिटी निकाल लो, और वेलोसिटी से फिर आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बना के उसका वो वाला डिस्टेंस निकाल लो जो आपसे पूछा है, ये एक्स। एक्स निकालने से पहले आपको यहाँ की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, यहाँ की वेलोसिटी करो, आप लोग करो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से बॉडी चली, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mg/1। स्लिप हुई है ये, जीरो स्पीड से स्लिप हुई है ना, अपने आप स्टार्ट हुई है, और उधर जाके उसके पास क्या स्पीड होगी वो हमें निकालनी है। m तो कट ही रहा है, दिया भी नहीं हुआ, कट भी रहा है। g को 10 ले लो, 5, तो v² मेरे पास कितना आ गया, 5। कहना आएगा कि अच्छा, वो हाफ mv² है, सही कह रहे हो। इसको सॉल्व करेंगे तो v² 10 आ गया। अब ये वाली हाइट आपको पता है 0.5, तो आपने ये प्रोजेक्टाइल फॉर्मूले पिछले याद ही होंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ये रिलेशन,
y is equal to half gx square by u square. y 0.5 तो हाफ ही है, g 10 लिया मैंने, 5 x निकालना है और u स्क्वायर कितना आ गया 10। ये डेसिमल से ये 0 जाएगा, 5 से 5 तो x आपके पास +-1। अब यहाँ आप प्लस ही लोगे क्योंकि राइट साइड में जाके गिर रहा है वो, तो आंसर इज +1 मीटर। इसका आंसर कितना हुआ +1 मीटर। ठीक है क्या सबको? प्रोजेक्टाइल नहीं किया था? प्रोजेक्टाइल मोशन में आप इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी करते हो हॉरिजॉन्टल में, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय। किसी को पूछना बेटा इसमें? नहीं। क्वेश्चन नंबर 40। जहां तक मैं करवाता जाऊंगा वहां तक पूरा करना है आपको। आज 40 40 क्वेश्चन तो आज करने ही पड़ेंगे। 10-12 तो मैंने करवा ही दिए, 10-12 डाउट होंगे करने को तो 15। 48 क्वेश्चन सुनिए। ऐसा सा ही डायग्राम बना हुआ है, ऐसा सा ही डायग्राम बना हुआ है। आप लोग करना अब इस क्वेश्चन को, सेम ही डायग्राम है, 1 मीटर और ये वाला 0.8 है क्या 0.5 है? बस यहाँ इसने 0.8 कर दिया। एक बॉडी जो इधर पड़ी हुई है, block of mass 1 किलोग्राम is placed at point A। वो फिर रफ ट्रैक, ये रफ ट्रैक है, स्मूथ नहीं है, इट इज अ रफ ट्रैक। इफ स्लाइटली पुश टुवर्ड राइट इट स्टॉप एट बी। ये बी पे आके रुक जाती है, बी पे रुक जाती है क्योंकि रफ है ना, कुछ एनर्जी लॉस होगी होगी फ्रिक्शन में। यही पूछा आपसे। कैलकुलेट द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये निकाल दो। जो एनर्जी लॉस हो रही है वो फ्रिक्शन में ही लॉस हो रही है। तो ए पोजीशन पे भी वेलोसिटी 0, बी पर भी वेलोसिटी 0, तो आप टोटल एनर्जी एट ए निकाल लो, टोटल एनर्जी एट बी निकाल लो, दोनों का डिफरेंस ले लो, दैट इज द एनर्जी लॉस। दैट वुड बी योर लॉस ऑफ एनर्जी। बताओ क्या आंसर आएगा? व्हाट वुड बी द आंसर? एनर्जी लॉस का आंसर बोलिए। एमपी की ओर होगा 1 किलोग्राम मास 2 बाई है तो फिर -2 बोलोगे ना, या अगेंस्ट पूछा मैंने? बाय पूछा है तो वैसे भी आप फाइनल एनर्जी ना, टोटल एनर्जी एट बी में से टोटल एनर्जी एट ए कर दो तो अपने आप नेगेटिव साइन आ ही जाएगा। कितना आया? बी पे कितनी है एम जी इंटू 0.8 और ए पे कितनी है एम जी इंटू 1, तो ये बनेगा माइनस का एम जी इंटू 0.2। एम कितना 1 किलोग्राम, जी कितना 10.2, आंसर इज -0.2, माइनस का 0.2। 40 तक मैंने आपसे डिस्कशन कर, चाहते तो मैं और भी ले सकता हूँ क्वेश्चन, बट जितने क्वेश्चन मैं करूँगा उतने डाउट आपको करने पड़ेंगे। क्या 40 सफिशिएंट नंबर है या 50 तक चले?
बोलिए बेटा आप सब लोग। बट ये काम पूरा करना जरूरी है आपको आज। मेरे ख्याल से काफी हो जाएंगे 40 तक। 8-10 हो गए हैं, 30 तो करने ही पड़ेंगे। एक बार तो करके देखोगे, कुछ निकलेंगे कुछ नहीं निकलेंगे। नहीं, क्या कह रहे हैं? हाँ 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 25% काम मैंने कर दिया। बट जो मैंने करवाया है वो भी आपको नोट करना है। आप पेयर करोगे डायग्राम्स बना के, अच्छी वर्मा लिख के, तो जब कल को टेस्ट कभी होगा तो इसको चेक कर सकते हो। ये वो प्रॉब्लम थी जहाँ हमें दिक्कत आ। तो आज आप यही काम करेंगे। आज का काम भी हो गया और प्रैक्टिस भी हो गई। कल 40 ऑनवर्ड के कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं, टाइम बचा तो। और ये 64 है टोटल HC वर्मा में वर्क पावर एनर्जी। अगर ये आपने कंप्लीट कर लिए तो ये नीट और मेंस लेवल तो कवर हो जाता है इजीली, ज़्यादा ही हो जाता है। तो आज ये वाला होमवर्क। ओके जी, थैंक यू।